स्टार्ट। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप अकाउंटेंसी की बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपको एक क्लास में कहा था कि आप अकाउंटेंसी से अगर प्यार करते हो तो वो तुमसे प्यार करेगी। ठीक है। अब तो प्यार के ही दिन चल रहे हैं। जैसे कि आज एक रोज डे है ना, तो रोज डे पर अकाउंटेंसी के लिए एक शायरी बताता हूं। हजारों बुक्स के बीचों में सपने सजाए जाते हैं। हजारों बुक्स के बीचों में सपने सजाए जाते हैं, बट वही फ्यूचर में चमकते हैं जो सपने बनाया करते हैं। रोज डे पे बस इतना सा मेरा कहना है। रोज डे पे बस इतना सा मेरा कहना है। मेहनत का फूल हमेशा खिलता है। ठीक है, मेहनत का फूल हमेशा खिलता है। तो वैसे जैसे कि आप डे 1 से लेके डे 8 तक हार्ड वर्किंग से फुल मोटिवेशन के साथ प्रैक्टिस करते आ रहे हो, आज हमारा डे 9 पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, आपको बेटे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का आना ही आना है। अब 8 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है। 8 मार्क्स की डिवर्सिफिकेशन कैसे होगी आपके पास कि आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फुल फ्लैश, और आपका वो पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्लियर। एंड आपके पास 2 MCQs आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से। मेनली जो 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरीज आती है, उसमें क्या पूछा जाता है, कुछ थ्योरिकल कंसेप्ट पूछ लेगा, या मैक्सिमम वो क्या पूछता है कि आपके पास ये ट्रांजेक्शन है, आप ये बताओ कौन सी एक्टिविटी में जाएगी। क्लियर। और जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, वो तो आपको पूरे चैप्टर में से आएगा। ठीक है। आजकल सीबीएसई ने एक नया ट्रेंड बनाया है। वो क्या करता है, सीबीएसई जो 34 क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट क्रिएट कर देता है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट में ऑपरेटिंग मांग लेता है, बी पार्ट में इन्वेस्टिंग मांग लेता है, और कभी कभार ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, और कभी कभार इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कहने का मतलब ये है, आपको ये पूरे तीनों की तीनों एक्टिविटीज अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने आपके स्कूल में अगर आपके की तैयारी नहीं हो पाई, तो आप हमारे चैनल पे एक लिंक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उससे आप अपनी बेसिक तैयारी कर सकते हो। ठीक है। और आपको बेसिक नोट्स भी मिल जाएंगे उस पे। क्लियर। तो वैसे ही आज हम अगर थोड़ी सी आपको फीड ओवरव्यू दें, जो हमारे पास एक बिजनेस एक्टिविटीज होती है, वो बिजनेस एक्टिविटीज कितने तरह की होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो ये 3 एक्टिविटीज हैं, इन 3 एक्टिविटीज में क्या होगा, हमें तीनों एक्टिविटीज का ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि हम बात करते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी हमारे पास जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है आपके पास बेटा, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश फ्लो का मतलब ही क्या है कि कितना आपके पास कैश आया, कितना कैश आपके पास गया। आपने उस कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में कंसेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो कब होता है, कैश आउटफ्लो कब होता है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बच्चा नहीं पढ़ता, फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है बेटे, एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है, हम कभी कभार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फाइनेंस कॉस्ट लिख देते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिबेंचर्स या डिविडेंड पेड, वो जब आएगा जब आपके पास फाइनेंसिंग कंपनी होगी। ठीक है। कि उसका काम ही क्या है, ऑपरेटिंग का काम वही है कि वो लोगों को फाइनेंस देता है और फाइनेंस लेता है। पर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में ये कंसेप्ट नहीं लगता। ठीक है। तो फाइनेंसिंग कंपनी में क्या आएगा, कैश इनफ्लो, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, एंड सेल ऑफ, सॉरी, सेल ऑफ सिक्योरिटी हेल्प फॉर ट्रेड। कि जो बंदा जो ट्रेड कर रहा है, उस ट्रेड पर्पस के लिए फाइनेंस को यूज कर रहा है, तो वो उसका ऑपरेटिंग में जाएगा। एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए क्या होता है, सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कमीशन एंड फीस रिसीव एंड रॉयल्टी रिसीव। ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट आपका इंक्लूड किया जाता है। आउटफ्लो की बात करें अगर हम, आउटफ्लो में क्या क्या आता है,
वही फाइनेंशियल कंपनी एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी का होगा इंटरेस्ट पेड एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का होगा कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग में यूज की जाती है। तो यहां से ही आपका एक एमसीक्यू उठकर आ जाएगा जो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड एक्टिविटी जो है हमारे पास, सेकेंड एक्टिविटी क्या है हमारे पास, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, आपको एसेट्स अकाउंट आना चाहिए। ठीक है, एसेट्स अकाउंट में आपको डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए, कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डब्ल्यूडीवी मेथड होता है, सॉरी एसएलएम मेथड होता है। तो दोनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सी ट्रांजेक्शन इंक्लूड की जाती है, वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड की जाएंगी जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड होंगी। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यूज ऑफ बैंक लोन, रिडीम ऑफ डिबेंचर्स, रिडीम ऑफ शेयर्स, ये सारी ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड की जाती है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम इसकी फॉर्मेट की बात करें, देखो ये आपका फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और हमारे जो चैनल पे वीडियो पड़ी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसकी लिंक में आपके पास नोट्स भी हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बेटे पूरा फॉर्मेट है जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग के टाइम बनाना होगा। एंड नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के टाइम भी आपको ऐसे ही फॉर्मेट बनाना पड़ता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, जो बेटे ये ब्रैकेट में आइटम्स है, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो माइनस वैल्यू, मतलब वो डिक्रीज हो रही है या कुछ आपकी पेमेंट कर रही है, तो वो माइनस अमाउंट हम लिखते, माइनस साइन नहीं लिखते, हम माइनस की जगह ब्रैकेट यूज करते हैं इन कंपनीज अकाउंट्स। क्लियर। एंड लास्ट में आपके पास क्या है, वर्किंग नोट। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये चीज है कि आपको सबसे पहले निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो किस बेसिस पे निकालते हो आपको पता होना चाहिए कि इन केस आपको सरप्लस गिवन है, सरप्लस गिवन होगा तो आपको ये 5 आइटम प्लस करनी है, और ये 3 आइटम, 2 आइटम्स आपको माइनस करनी है। ये 5 आइटम प्लस एंड 2 आइटम माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आइटम आप बेटे अपने कैश फ्लो के टॉप पर मेंशन करोगे। ये देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और जो आपका प्रॉफिट आएगा आपका, वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। क्लियर। आपको सबसे पहले जो ये प्रोविजंस है, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ये सारा कंसेप्ट हमारी लिंक्स कमेंट बॉक्स में लिंक है बेसिक नॉलेज एंड नोट्स का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। एंड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि इसमें से आपका ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग आ सकता है। क्लियर। और ये एक आपके पास स्मॉल समरी शीट है, आप इस पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपके जितने भी एमसीक्यूज होंगे और थ्योरी पार्ट होगा वो सारा यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नोट्स है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंड लास्ट, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज अ स्मॉल फॉर्मेट, कि जो डिटेल फॉर्मेट है वो आपके टीएस ग्रेवाल की बुक्स में भी है, आप जो बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक्स में भी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा हजारों बुकों के बीच में सपने सजाए जाते हैं, हजारों बुक्स के बीच में सपने सजाए जाते हैं, बट सपने उनके पूरे होते हैं जो सपने बनाया करते हैं। क्लियर। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि बेटे आपको फॉर्मेट आना चाहिए, फॉर्मेट के बिना क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होंगे। ठीक है, और बेसिक नॉलेज बहुत कंपल्सरी है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। तो इसी के साथ आज डे 9 पे आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म करोगे, और कल डे 10 लास्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का जो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन रह गया, वो डिस्ट्रीब्यूशन हम कल डे 10 पे कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर, सैंपल पेपर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसको सॉल्व करना
और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डेली की तरह प्रॉब्लम्स आए तो हमें डीएम करना, हम आपको सॉल्यूशंस भेज दें। क्लियर? थैंक यू।